प्यारे दोस्तों, आपकी प्रज़ुर फरमाइश पे पार्ट तो लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। सीमा भाभी भी यहाँ आ गई। नफीसा जब से यहाँ आई थी वो बहुत सहमी सहमी रहती और सर से अपनी चादर तक न उतारती। जब भी मुझे या फिर दलावर भाई को देखती तो फौर आही अपना चेहरा अपनी चादर में छिपा लेती। वो गुलाबी रंगत की कोई और परी मालूम होती थी। कोई भी मर्द उसे देखकर उस पर फदा हो सकता था। फिर मैं तो एक नौजवान था। मैं अपने दिमाग में नफीसा के लिए तरह तरह के ख्वाब सजाने लगा। वो जब भी मुझे या भाई को देखती तो घबराकर वहां से उठकर चली जाती। अगर उठ न सकती तो वो फोरा अपना चेहरा अपनी चादर में छिपाकर ढांप देती। और उसके बाल बहुत बड़े थे। जब उसने एक दिन बाल धोए तो उन्हें धौप में सिखाने की गरज से खोले हुए थे। उसकी चादर भी उसके आसपास न थी। वो शायद अभी अभी नहाकर ये निकली थी। उसकी एक खास आदत थी कि जब भी घर में कोई मौजूद न होता वो तभी शावर लेती थी। उसने आज सीमा भाभी के कपड़े पहने थे जो इसकी फटिंग के लिहाज से बहुत तंग थे, क्योंकि सीमा भाभी थोड़ी मॉडर्न थी जबकि नफीसा कुछ भरे हुए वजूद की मालिक थी। वैसे देखने में सीमा छोटी लगती थी और नफीसा बड़ी लगती थी, मगर हकीकत में नफीसा छोटी थी। आज मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र सरख जोड़े में मलबूस नफीसा पर पड़ी। उसकी गोरी गुलाबी रंगत ऊपर से उसने सरख रंग का जोड़ा पहनकर किसी क़यामत को दावत दी थी। मैं उसे सर से लेकर पांव तक देखने लगा। मेरा तो पलक झपकने का भी दिल नहीं कर रहा था। उसकी नज़र अभी मुझ पर न पड़ी थी। उसके बाल बहुत ज्यादा बड़े थे, उसीलिए उसे धूप में सखाने पड़ते थे। सर्दियां अभी अभी शुरू हो रही थी, उसीलिए मौसम भी बदल रहा था। मैंने उधर उधर नज़र दौड़ाई मगर मुझे कोई भी घर में नज़र न आया। मैंने नफीसा से कहा कि सीमा या उम्मी कहाँ गई हैं, तो वो बहुत घबरा गई। उसने मेरी किसी भी बात का जवाब न दिया। उधर उधर देखकर उसने अपनी चादर तलाश करनी चाही, मगर उसे कहीं भी चादर न मिली। वो भागती हुई मेरी बहन के कमरे में गई और जल्दी से चादर लपटी। फिर अपने चेहरे पर नकाब करके मुझे से कहने लगी कि खाला तो बाहर गई हैं और अदीला अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आई। उसे यहाँ आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। वो अभी तक अपनी दादी के सदमे में थी और बहुत कम ही बात किया करती थी, मगर आज पहली बार मैंने नफीसा को यूं मुखातब किया था और उसने मेरी बात का जवाब भी दिया था। फिर अचानक से अदीला ने दरवाजे पर दस्तक दी तो प्यारे फैयज़, अगर आप इस कहानी को मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस कहानी का अगला पार्ट मिल सके।